So once again a very good morning to you all. Pardon बेटा, नहीं क्लर्क वाले में आप जो क्वालिफिकेशन डालिए वो डाल दीजिए BCom M.Com है ना. एंड स्पेशल फीचर्स में यू कैन राइट दैट गुड इन कंप्यूटर टैली है ना. इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं. सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग जॉब. जो सिचुएशन वैकेंट कैटेगरी में जो एडवर्टाइजमेंट थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड कैटेगरी. आज हम लोग सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे. एंड द सेकंड कैटेगरी इज प्रॉपर्टी फॉर सेल. प्रॉपर्टी फॉर सेल में मीन्स आज हम लोग ये देखेंगे दैट इफ़ यू वांट टू सेल और बाय फ्लैट प्लॉट और हाउस. अगर आपको अपना घर बेचना या ख़रीदना है, अगर आपको अपना प्लॉट बेचना या ख़रीदना है या फ्लैट बेचना या ख़रीदना है तो आप किस प्रकार से ऐड बनाएंगे वो आज हम लोग देखेंगे बेटा. तो ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. जैसे हमने आपको जॉब वाला सीधा क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था, वैसे ही इसको भी मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा. तो क्वेश्चन लिखिए बेटा. लिखो यू वांट टू सेल योर फ्लैट. You want to sell your flat, full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it for the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper in about 50 words. In about 50 words. तो सिंपली क्वेश्चन में क्या है बेटा, दैट यू हैव अ फ्लैट. आपके पास एक फ्लैट है एंड यू सिंपली वांटेड टू सेल इट. और क्या चाहते हैं आप इसे बेचना चाहते हैं. उसके लिए आपको ऐड देना है. तो मैंने बताया था कुछ भी बेचना या ख़रीदना हो तो उसके लिए मेन हेडिंग क्या बनाते हैं बेटा, क्या होगी मेन हेडिंग? फॉर सेल. टू लेट नहीं होगा. टू लेट बेटा होगा जब हम रेंट पर देंगे कुछ भी. तो हमारी जो हेडिंग होगी वो बीचों बीच डाल देंगे फॉर सेल. ये तो बीचों बीच डाल दी. अब बेटा शुरू किससे करेंगे इसे? आपके पास फ्लैट है तो आप अवेलेबल से शुरू होगा या वांटेड से शुरू होगा बेटा? क्योंकि आपके पास नहीं, वांटेड जब कहेंगे वांटेड ऑफ फ्लैट मीन्स आपको फ्लैट चाहिए, वो तो ये मतलब हुआ ना. तो वांटेड से जब शुरू होता है जब आपको ख़रीदना है. यहाँ पर आपके पास है, आपको बेचना मीन्स आपके पास अवेलेबल है वो. तो यहाँ अवेलेबल से शुरू करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा अवेलेबल. और क्या अवेलेबल है बेटा? अवेलेबल आ फ्लैट. अब देखिए यहाँ लिखते क्या क्या है. पहले लोकेलिटी लिखेंगे कि कहाँ पर फ्लैट है. ये मान लो लिख दिया अवेलेबल ऑफ फ्लैट इन राजेंद्र नगर. राजेंद्र नगर में एक फ्लैट अवेलेबल है. अब इसका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. जो फ्लैट है वो कैसा है. पहले बताएंगे 2 BHK है 3 BHK है. सब वो लिख दिया 2 BHK. 2 BHK कि जो फ्लैट है वो राजेंद्र नगर में 2 BHK है. अब जो फ्लैट है तो कौन से फ्लोर पर है ये भी लिखेंगे. तो लिख दिया 5th फ्लोर. 5th फ्लोर पर है. अब मीन्स 2 BHK में पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है कितने रूम है कितने. मीन्स 2 BHK 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन. तो यहाँ अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता है. 5th फ्लोर पर है. अब और क्या बताएंगे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. कि जो फ्लैट है वहाँ पे 24 घंटे लाइट और पानी दोनों की सप्लाई है.
24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। उसके बाद फर्नीचर कितना है, कम लगा है, पूरा लगा है, और अगर पूरा लिखते तो लिखते वेल फर्निश्ड, आधा लगा है तो लिखते सेमी फर्निश्ड, लिख दिया सपोज वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड। अब इसके बाद और भी आपको चाहिए तो लिख सकते हैं, क्योंकि क्या क्या है आपके यहाँ, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो यार वेल फर्निश्ड हो गया। इसके बाद एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख, बट नेगोशिएबल, और फिर फुल स्टॉप लगा के कॉन्टैक्ट। एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लोज इट इन द बॉक्स। तो ऐसे बेटा ये फ्लैट वाला कोई भी बनाएंगे तो कर लेंगे बेटा, फ्लैट वाला कोई भी होगा ऐसे ही करना, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ बेटा, हाँ पूछो। ये तो ऐसा है, ये कॉन्टैक्ट नंबर क्यों दिया गया, ये ऐड न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें लोकेशन बता देंगे, राजेंद्र नगर पे इस जगह है, लोग आके देख लेंगे, है ना। लिखने को आप लिख भी सकते हो कि वहाँ पास में, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए इस प्रकार से कांटेक्ट नंबर इसीलिए होता है उसमें। कंप्लीटेड बेटा, लिख लिया सबने। ठीक है बेटा, ये तो था जब आपके पास फ्लैट था, व्हेन यू वांट टू सेल इट, जब आप इसे बेचना चाह रहे थे। अब एक करते हैं जब आपको खरीदना है, ठीक है, वो घर वाला कराते। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखो यू वांटेड, यू वांट नॉट वांटेड, यू वांट to purchase a house, you want to purchase a house, you want to purchase a house, full stop, draft a suitable advertisement, draft a suitable advertisement for it, draft a suitable advertisement for it in about 50 words, in about 50 words, for the classified column of the newspaper, for the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper.
तो ऊपर तो बेटा हेडिंग क्या बनी रहेगी, फॉर सेल था, फॉर सेल ही बना रहेगा। शुरू किससे होगा ये, तो बेटा लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया सबने। तो बेटा ऊपर क्या है, ऊपर की जो हेडिंग है वो तो फॉर सेल ही बनी रहेगी। इसको किससे शुरू करेंगे, अवेलेबल से या वांटेड से? यस, ये वांटेड से शुरू होगा, वांटेड। और क्या वांट है बेटा, क्या चाहिए, हाँ वांटेड अ हाउस। अब जैसे जब आपको घर खरीदना होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं भी मिल जाए, आपकी एक स्पेसिफिक चॉइस होती है ना कि किस एरिया में आपको चाहिए, तो वो भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया वांटेड अ हाउस नियर बाई मेन मार्केट उरई। सपोज करा कि आपको मेन मार्केट उरई के पास में कहीं पे भी घर चाहिए। अब जैसे वहाँ पे 2 BHK डालते थे, है ना, तो वो 2 BHK पूरा सब कुछ डिफाइन कर देता था। लेकिन जब घर होता है तो BHK में नहीं आता है, तो यहाँ तो आप कैसे लिखेंगे, कितने रूम चाहिए, कितना चाहिए, कितना स्टोरी चाहिए, सिंगल स्टोरी, सिंगल स्टोरी घर होना चाहिए, ये लिख दिया आपने। इसमें क्या होना चाहिए, 4 रूम्स, 1 हॉल, किचन, जो भी चाहिए वो सब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, गुड पार्किंग, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या चाहिए आपको, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। एंड वाटर सप्लाई। और आपको सपोज करिए पूरा फर्निश चाहिए तो वेल फर्निश्ड। तो बेटा बाकी पूरा वैसे ही लिखता है, जैसे बेचना या खरीदना दोनों का सेम लिखा जाता है। केवल कहाँ से पता चलता है कि बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं बेटा, वो कौन सा वर्ड है जो डिफ्रेंशिएट करता है? हाँ, वांटेड और अवेलेबल से बाकी पूरा वैसे ही लिखा जाता है। वेल फर्निश्ड, फुल स्टॉप का कॉमा लगाओ, एक्सपेक्टेड प्राइस, $20 लाख बट नेगोशिएबल, फुल स्टॉप, कॉन्टैक्ट। तो ऐसे बेटा इसको कर लेंगे, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, सिंगल स्टोरी, STORY बाई, एक मंजिल का। हाँ बेटा बोलो। दोनों तरीके से, जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हो, या चाहो यहाँ फुल स्टॉप लगा के नीचे से भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो। कंप्लीटेड बेटा, हो गया सभी का? अब प्लॉट का एक ऐसे ही बनाते हैं।
प्लॉट का थोड़ा सा डिफ़र बनेगा, आप लोग बनाइए। डिफ़र क्या मतलब, उसमें इतने सारे डिटेल नहीं होते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखिए, यू हैव अ प्लॉट फॉर सेल, यू हैव अ प्लॉट फॉर सेल, you have a plot for sale, full stop. Draft a suitable advertisement for it, draft a suitable advertisement for it. इसको अभी करके दिखाइए बेटा।